नमस्कार। मेरे एहसास में आपका स्वागत है। युवावस्था जीवन का अहम पड़ाव होता है। इसमें सही मार्गदर्शन और संयम की आवश्यकता होती है। पेश है मेरी लिखी एक कहानी, शीर्षक है मंजिल। तो आइए सुनते हैं। रात जाने कब आंख लग गई, न कपड़ा बदला न कुछ खाया पिया। आंख खुली तो देखा कमरे की बत्ती जल रही थी। दोनों पैर बिस्तर से लटक रहे थे। बाहर हल्का उजाला हो गया था। घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। पूरा सिर भारी लग रहा था। मैंने अपनी आंखों को वापस बंद कर लिया और फिर एक बार निशा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। गोरा रंग, साधारण नाक नक्श, हमेशा मुस्कुराती रहती। छोटी छोटी बातों पर भी खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो ढेरों कांच की गोलियों को किसी ने एक साथ जमीन पर बिखेर दिया हो। निशा को पहली बार मैंने इसी हॉस्टल की लॉबी में देखा था। साधारण सलवार कमीज पहने, 2 चोटी बांधे, बगल में बड़ा सा ट्रंक, लाल पीली दरी में बंधा बिस्तर, साथ में धोती कुर्ता में उसके पिताजी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और साथ ही +2 करने वाली छात्राएं इस हॉस्टल में रहा करती थीं। मुझे छोड़ने मेरे मम्मी पापा आए थे और दोनों मिलकर मुझे समझा रहे थे। अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना, पढ़ाई पर फोकस करना, खिलवाड़ बच्चों से दोस्ती मत करना, जाने क्या क्या। और मैं तो बस सुबकती ही जा रही थी। अकेले रहने के ख्याल से ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी नजर बार बार निशा की ओर चली जा रही थी। मुझे आकर्षित कर रही थी उसकी बातें। मेरे विपरीत वही अपने पिताजी को समझा रही थी। अपना ख्याल रखिएगा, समय पर दवा खा लीजिएगा, माँ की बातों को अनसुनी मत कीजिएगा और हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा और निशा का कमरा अकल ही बगल था। सुबह कोचिंग जाने के लिए मैं अपने कमरे से निकली और वो अपने कमरे से। हम दोनों साथ हो लिए। यही हमारी पहली मुलाकात थी। निशा से मिलकर मुझ में भी बहुत हिम्मत आ गई। कोचिंग में हम दोनों ने अपना एक ही बैच करवा लिया। शुरू में उसकी गंवार हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कुछ ही दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री याद करने के उसके तरीके लाजवाब थे। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी। उसके शब्दों के उच्चारण पर मैं खूब हंसती थी और वो भी अपनी गलतियों पर बिना संकोच कर खुलकर हंसती थी। उसकी खनकती हुई हंसी मुझे बेहद पसंद थी। मेरे दिलो दिमाग पर उसकी निर्मल निश्चल हंसी ने एक छाप छोड़ दिया था। शुरू के 6-7 महीने बड़े अच्छे से गुजरे। हम साथ रहते, साथ पढ़ते और हर टेस्ट में बहुत अच्छे अंक लाते। क्लास में दूसरे विद्यार्थी उसे अपने सवालों का हल पूछा करते थे। उसमें से कुछ उसके गांव के आसपास के थे। अपने इलाके का जानकर उसका झुकाव उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। उनमें कुछ लड़कियां थीं और कुछ लड़के। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव आ गया। उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अपना रहन सहन और पहनावा बदल लिया। स्टाइल में छोटे छोटे बाल कटवाकर क्लास खत्म होने के बाद उन लोगों के साथ पिक्चर देखने और घूमने जाने लगी। फैशनेबल ड्रेस पहनकर, मेकअप करके पार्टियों में जाने लगी। एक आध बार मैंने उसे टोका भी तो अपनी उसी खिलखिलाती हुई हंसी में उसने जवाब दिया, मंदिशों में बहुत गुजार ली जिंदगी, कुछ दिन तो खोलकर जी लूं। जैसे जैसे उसकी दोस्ती उन लोगों से बढ़ती गई, पढ़ाई और मुझसे दूरी बढ़ती गई। फिर तो हमारा मिलना बहुत कम हो गया। आखिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। एग्जाम देकर मैं लौटी तो हॉस्टल का माहौल बड़ा भयावह प्रतीत हुआ। बाहर पुलिस की गाड़ियां थीं और अंदर पुलिस भरे थे। सहमी हुई मैं अपने कमरे की ओर जाने लगी। निशा के कमरे के बाहर लोगों की भीड़ थी। भीड़ के बीच से मैंने अंदर झांका तो मेरी चीख निकल गई। कमरे के पंखे से निशा का बेजान शरीर झूल रहा था। कुछ पुलिस वाले उसे उतारने में लगे थे। बाहर दबी जबान से कोई कह रहा था वो बुरी संगति में पड़ गई थी और इधर कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। उसके दोस्तों ने उसके साथ बदमाशी की, शराब के नशे में उसका अश्लील वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी सांसें फूलने लगी। भागकर मैं अपने कमरे में आकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। कुछ देर के बाद औरों के साथ मुझे भी ऑफिस में बुलाया गया
बड़ी देर तक पूछताछ चली। इस सब में रात हो गई। वापस कमरे में आने के बाद अकेले मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। अनेकों सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। क्यों निशा को उन लोगों से दोस्ती हुई? क्यों निशा पहचान नहीं पाई कि बुरे लोग हैं? क्यों उनके दोस्तों ने उसका वीडियो बनाया? क्यों कोई किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठता है? काश निशा को उन लोगों से दोस्ती न हुई होती तो आज उसका परीक्षा जरूर अच्छा जाता। इसी परीक्षा के लिए तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। कल हम सब वापस चले जाएंगे, पर निशा, मुझे लगा जैसे मेरे बगल में खड़ी वो जोर जोर से हंस रही है। हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखों को खोला, पर यह तो मेरा वहम था। धीरे से उठकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। पुलिस की एक जीप अब भी लगी हुई थी। सहसा मेरी नजर गेट के पास जमीन पर पड़े लाल काले सफेद मोतियों के श्री राम लिखे ब्रेसलेट पर पड़ी। घर से निकलते समय निशा की माँ ने निशा के डॉक्टर बनने के सपने संजोए। उसकी मंजिल की कामयाबी के लिए कितनी दुआओं, कितने आशीर्वाद के साथ उसके हाथ में बांधा था। स्ट्रेचर से ले जाते समय शायद उसके हाथ से खुलकर जमीन पर गिर पड़ा था। वैसे भी अब उसे इसकी जरूरत कहाँ थी? उसने तो अपनी मंजिल ही बदल ली। मंजिल कहाँ थी और कहाँ चल दिए? अभी तो खुलकर जिया भी नहीं था और मौत के हो लिए। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।